करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज। खबर आ रही है गाजियाबाद से। गाजियाबाद के पूर्व डीएम पर होगा एक्शन। योगी सरकार ने केंद्र से की है इसकी सिफारिश। विभागीय कार्यवाही करने की सिफारिश की गई है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध योगी सरकार अपना जीरो टॉलरेंस की ये नीति अपना रही है। तो देखिए, ये बड़ी कार्रवाई की जाएगी। योगी सरकार एक बार फिर से एक्शन मोड में। गाजियाबाद के पूर्व डीएम की बात हो रही है जिनके ऊपर एक्शन लिया जाना है। योगी सरकार ने केंद्र से इस बात की सिफारिश की है। विभागीय कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार से बात की गई है, जिसकी सिफारिश में भ्रष्टाचार विरुद्ध योगी सरकार का ये अपना जीरो टॉलरेंस नीति एक्शन है। अमित राणा और जानकारी के साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। अमित राणा, ये योगी सरकार का एक और एक्शन गाजियाबाद के पूर्व डीएम के ऊपर चलेगा? बिल्कुल, ये कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगा। जिस तरीके से गाजियाबाद के जो तत्कालीन डीएम थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, विभागीय कार्रवाई की गई है और निलंबन के लिए संशोधित भी कर दी गई है। ये कारण भी रहा कि योगी आदित्यनाथ शुरू से ये बात कहते आ रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस रहेगा भ्रष्टाचार पे। और जिस तरीके से भूमि अधिग्रहण को लेकर चला था सारा मामला, उस खेल को देखते हुए एक विभागीय जांच कराई गई थी और जांच के बाद आज उनके संशोधित की गई है कि उन्हें निलंबित किया जाए। अमित, क्या जानकारी मिल रही है इस पूर्व डीएम के खिलाफ कि किस वजह से, किन किन आरोपों के तहत ये बड़ा एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, जमीन अधिग्रहण के मामले में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था, जिसको लेकर पूरी वो भी की गई थी, कार्रवाई की गई है। केंद्रीय प्रतिनिधि पर तैनात है, अभी दिल्ली में तैनात है जो तत्कालीन डीएम थे निधि केसरवानी। भूमि अधिग्रहण में अनियमितता पर सीएम योगी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबन की उनकी संस्तुति भेजी है। तत्कालीन जिलाधिकारी गाजियाबाद को निलंबित करते हुए विभाग की कार्रवाई के निर्देश भी उनके द्वारा दिए गए हैं। इतना ही नहीं, साथ ही ये भी कहा गया है कि जो जितने भी दोषी हैं उनके खिलाफ एफआईआर कर उनके खिलाफ भी एफआईआर कर कार्रवाई करने की बात भी कही जा रही है। ठीक है अमित, थोड़ा आप आराम से बताइए और विस्तार से बताइए पूरी कार्रवाई जिस तरह से की जा रही है, जिसमें डीएम के ऊपर एक्शन है, गाजियाबाद के पूर्व डीएम के ऊपर। और सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि यहाँ पर योगी सरकार हर उस अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेगी, कार्रवाई करेगी जो भ्रष्टाचार में लिप्त होगा। देखिए, योगी सरकार जैसे ही आई 2.0 आई, उन्होंने साफ तौर पे ये साफ कर दिया था कि कोई भी भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस रहेगा। यही कारण भी रहा कि तत्कालीन जो जिलाधिकारी रही उनके खिलाफ, निधि केसरवानी के खिलाफ पूरा मामला जब सामने आया और भूमि अधिग्रहण को लेकर, उसके बाद से ही उनको निलंबन की उनकी संस्तुति कर दी गई है। साथ ही जितने भी दोषी हैं उनके खिलाफ एफआईआर करने के आदेश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जांच रिपोर्ट उपलब्ध होने के बावजूद क्रियान्वित न करने वाले नियुक्त विभाग के अफसर पर भी कार्रवाई होगी। इतना ही नहीं, अनुविभाग अधिकारी नियुक्ति और समीक्षा अधिकारी नियुक्ति को भी सस्पेंड करने के निर्देश इनकी तरफ से दिए गए हैं। इतना ही नहीं किया गया, अनुसूचित जो नियुक्ति विभाग के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की बात कही जा रही है और वहीं जांच के आदेश भी वहीं दे दिए गए हैं। एक बड़ी कार्रवाई कही जाएगी। किस तरीके से योगी सरकार का पहले से ही रहा है कि जीरो टॉलरेंस रहेगा भ्रष्टाचार को, यही कारण भी रहा कि इतनी बड़ी कार्रवाई योगी सरकार के द्वारा की गई है। ठीक है, जीरो टॉलरेंस की नीति पर योगी सरकार काम कर रही है। और इससे पहले भी हमने अमित राणा देखा कि किस तरह से योगी सरकार ने कई अधिकारियों के ऊपर एक्शन लिया है जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। लेकिन एक जानकारी आपसे और लेना चाहेंगे कि योगी सरकार ने इस पूरे मामले में केंद्र सरकार से सिफारिश की है और ये विभागीय कार्यवाही है जिसके लिए अब ये बड़ा एक्शन इनके खिलाफ लिया जाना है। तो किस तरह से इनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है और केंद्र सरकार से जो सिफारिश की गई है उसमें क्या कुछ योगी सरकार ने कहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, निधि केसरवानी जिनके ऊपर आरोप लगा है 2004 की आईएएस अधिकारी हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार जो है वो निलंबित नहीं कर सकती। तो ऐसे में निलंबन के लिए संस्तुति दी जाती है केंद्र सरकार को, संस्तुति करके भेज दिया गया केंद्र सरकार को और वहीं से ही वो चीजें आगे की तमाम चीजें होंगी जो कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर ये भी क्लियर किया जा रहा है कि जो अन्य भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर कर उनके खिलाफ कार्रवाई की बात योगी सरकार द्वारा कही जा रही है। कुछ इस तरह की लिस्ट सामने आएगी जल्दी जिसमें जैसे अन्य तरह के आप बता रहे हैं और भी बीच में आरोपी हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा? उसमें कौन कौन से अधिकारी हो सकते हैं जो इस पूरे मामले में, इस पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त हो सकते हैं? देखिए, इनमें 2 आईएएस का नाम और आ रहा है, 2019 के आईएएस बताए जा रहे हैं। और पूरी जमीन का जो मामला था, गाजियाबाद की हापुड़ में जमीन अधिग्रहण में ये घोटाला हुआ था, जिसको लेकर जो जांच कमेटी बताई गई और कमेटी के अंदर कई और ऐसे अन्य नाम भी हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेकिन बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्कालीन जो गाजियाबाद की जिलाधिकारी थी उनके निधि केसरवानी, उनको उनके निलंबन की संस्तुति प्रदेश सरकार द्वारा कर दी गई है। शुक्रिया आपका अमित राणा जानकारी के लिए। तो देखिए, जितनी जानकारी हमारे सहयोगी से हम तक मिल पाई है उसमें आप समझ लीजिए कि यहाँ भले ही उत्तराखंड में इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, 3 दिन के दौरे पर वहाँ गए हैं, लेकिन पूरे तरह से उत्तर प्रदेश में एक्शन में योगी सरकार है। अनामिका और जानकारी के साथ जुड़ गई। अनामिका,
आपसे पूरी खबर विस्तार से जानना चाहेंगे आपके शब्दों में कि यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री भले ही 3 दिन के उत्तराखंड के दौरे पर गए हैं, लेकिन एक्शन योगी सरकार का उत्तर प्रदेश में जारी है। गाजियाबाद के पूर्व डीएम के ऊपर एक्शन की तैयारी कर ली गई है। बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर यही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले उत्तराखंड के दौरे पर हो, लेकिन करप्शन पे जीरो टॉलरेंस की नीति को लेते हुए आगे बढ़ाते हुए जो कार्रवाइयों का दौर है अधिकारियों पर, अब वो लगातार चल रहा है, जो भी हम देख भी पा रहे हैं। गाजियाबाद के जो पूरे डीएम है निधि केसरवानी, उन पर कार्रवाई मुख्यमंत्री की ओर से की गई है। साथ ही अगर बात की जाए इस पूरे प्रकरण की, तो जिस तरीके से उन पर यह आरोप था कि जो भूमि अधिग्रहण है उसमें अनियमितता जो थी वो की गई, पैसे की लेन देन की गई, करप्शन के चार्जेस लगाए गए। इसके अलावा अब मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ये कहा गया है कि चूंकि निधि केसरवानी फिलहाल में दिल्ली में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है, लिहाजा विभागीय कार्रवाई करने के लिए जो उनकी फाइल है वो केंद्र सरकार को हैंडओवर की जाएगी। इस बीच ये भी खबर सामने आई कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके जो विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। यानी कि अधिकारी इस वक्त चाहे जिस भी पोस्ट पर हो, जहां पर भी हो, लेकिन अगर किसी प्रकरण में वो दोषी पाए गए हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब फिलहाल निलंबन की कार्रवाई करते हुए विभागीय कार्रवाई शुरू करने के लिए जो पूरा प्रकरण है भारत सरकार को संदर्भित करने के आदेश दे दिए गए मुख्यमंत्री की ओर से। बिल्कुल अनामिका, और ये जो तरीका है योगी सरकार का काम करने का, भ्रष्ट अधिकारियों को तो कतई रास नहीं आ रहा होगा। तो जाहिर तौर पर ये बड़ा एक्शन जो लिया जाएगा पूर्व गाजियाबाद के जो डीएम है इनके खिलाफ, लेकिन जो कुछ और नाम सामने आ रहे हैं उस पर आपके पास कोई जानकारी के और कौन कौन से वो अधिकारी हो सकते हैं जो उनके पूर्व डीएम के साथ मिलीभगत में होंगे, या वो भी पूरी तरह से इस भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे? ऐसी कोई जानकारी, कोई नाम सामने आ रहे हो? देखिए अभी इस पूरे प्रकरण में ये कहा गया है कि उस वक्त जो भी लोग थे निधि केसरवानी के साथ साथ उन सबकी जो जांच है अब वो की जाएगी। जो पत्रावली है उसके आधार पर ये तय किया जाएगा कि इस वक्त कौन कौन ड्यूटी पर थे और कौन कौन से लोग भूमि अधिग्रहण में अनियमितता के मामले में शामिल थे, किन के जरिए पैसे की लेन देन हुई थी। और अब ये कहा जा रहा है कि नियुक्ति विभाग से के जो संबंधित अनुभाग अधिकारी है और जो समीक्षा अधिकारी है वो भी तत्काल प्रभाव से निलंबित होंगे और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जो लोग निधि केसरवानी के साथ इस पूरे प्रकरण में शामिल थे उनके पत्रावलियों की जांच की जाएगी कि वो उस वक्त पर किस पद पर तैनात थे और उनकी क्या भूमिका रही इस पूरे प्रकरण को लेकर, और एफआईआर दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस पूरे मामले में जांच के बाद ही ये बात सामने आ पाएगी कि ऐसे कौन कौन से नाम है जो इस पूरे प्रकरण में निधि केसरवानी के साथ में शामिल थे। जी, जांच का विषय तो है और इसके लिए केंद्र सरकार से सिफारिश की गई है। अनामिका, तो कोई जानकारी, अगर कार्रवाई की जाती है और अगर जांच की जाएगी और भ्रष्टाचार वो पूरी तरह से उनके ऊपर सही साबित हो जाता है, तो किस तरह का एक्शन पूर्व डीएम के ऊपर लिया जाएगा? देखिए अगर निधि केसरवानी की बात की जाए तो वो फिलहाल केंद्र में डिप्टी सेक्रेटरी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में है और चूंकि वो अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है, लिहाजा मुख्यमंत्री की ओर से अपनी ओर से कार्रवाई करते हुए चूंकि वो केंद्र की अब अधिकारी हैं और केंद्र में तैनाती है उनकी, लिहाजा उनको फिलहाल जो पूरा प्रकरण है उसको बताते हुए जो रिपोर्ट है और जो उनकी फाइल है वो केंद्र को दे दी गई है। अब इस पूरे मामले में जो केंद्र की ओर से जो कार्रवाई होगी अब वो की जाएगी। यूपी सरकार की ओर से अपनी रिपोर्ट जो है वो दे दी गई है और अपनी ओर से जो कार्रवाई के तौर पे सस्पेंशन है उसको लेके आदेश जारी कर दिए गए हैं। शुक्रिया अनामिका जानकारी देने के लिए। तो योगी सरकार के इस काम करने की स्टाइल को तमाम उन अधिकारियों को समझना होगा जो अब तक पीछे भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आए हैं, क्योंकि एक बड़ी कार्रवाई गाजियाबाद के पूर्व डीएम के ऊपर अब की जाने वाली है।